इस वीडियो से आपकी परीक्षा में डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेंगे जो आपके 1 मार्च 2024 को क्लास 9th की हिंदी की परीक्षा होने वाली है। उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को करेंगे जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा 1 मार्च 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में टोटली हम 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। जिस तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे बस वही पैटर्न पे आपका यहाँ पे प्रश्न कराया जाएगा। तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप इन सब भी प्रश्नों को करते हैं तो आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी दे दूं आपको कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9835146164 पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। वहां पे आपको यूट्यूब वीडियोस लिंक और कई सारे पीडीएफ देखने को लगातार मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे प्रत्येक विषय में से, और इन 40 में से 40 का आपको जवाब देना है। तो इससे रिलेटेड सबसे पहले आपको दिया गया एक पद्यांश यानी कि गद्यांश दिया गया जिसको पैसेज बोलते हैं, और पैसेज से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए। तो देखिए यहाँ पे पैसेज दिया गया और लिखा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प को चुने। तो यहाँ पे देखिए आपका एक गद्यांश दिया गया इतना बड़ा, और उससे रिलेटेड नीचे कुछ कुछ प्रश्न पूछे गए। तो दिया गया प्रश्न कि बड़े बड़े कल कारखाने में क्या उगलते हैं। बड़े बड़े कल कारखाने में क्या उगलते हैं। जब आप इसे पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े कल कारखाने बेशुमार धुआं उगलते हैं। तो आप इसको एक बार जब पढ़ लीजिएगा पूरा इस पैसेज को तो आपको सारे के आंसर देखने को मिलेंगे। तो क्या मतलब कि उगलते हैं तो धुआं उगलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए रुआं कुआं धुआं चुआं लिखा है, तो आपको याद रखना है धुआं उगलते हैं, ठीक है। अगला है कि कल कारखानों से लगातार क्या निकल रहे हैं। तो कल कारखानों से लगातार क्या निकल रहे हैं, तो यहाँ पे आप पढ़िएगा प्यारे बच्चों तो कचरा निकल रहा है, ठीक है। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम खोजेंगे तो कहीं ना कहीं वो जरूर दिया होगा। जैसे एक बार हम पढ़ लेते हैं कि क्या आपने सड़कों और रेलगाड़ियों की पटरियों दोनों की तरफ पेड़ पौधों को देखा है, वे कितने कमजोर और रोगग्रस्त दिखते हैं, धूल धूलिश ये सब कुछ इस तरह कचड़े निकल रहे हैं। देखिए लिखा कि नहीं, तो कल कारखानों से मटमेले कचड़े निकल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लगा देना है कचड़े पर। तीसरा है कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थ में कौन सा रसायन होता है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो रसायन होता है वो कौन सा रहता है, रूपहले सुनहले खूबसूरत जहरीले, तो जहरीले होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से यहाँ प्रश्न है वैसा हूबहू आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए 40 में से 40 प्रश्नों को आपको करना है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे। तो वायुमंडल की शुद्धता के लिए हमारे पूर्वज क्या करते थे, तो हवन करते थे, ठीक है। यज्ञ हवन करने से वायुमंडल क्या होता है, शुद्ध होता है। आधुनिक मानव ने किसी मात्रा अधिक बढ़ा दी। यहाँ पर होगा किसकी मात्रा अधिक बढ़ा दी, तो पहले बच्चों प्रदूषण की मात्रा अधिक बढ़ा दी। देखिए बहुत ईजी सी दिया है, खरदूषण प्रादूषण परिदूषण, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रदूषण हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक गद्यांश के बाद एक पद्यांश दिया गया है, ठीक है, जिसे काव्यांश भी बोलते हैं। उनसे रिलेटेड दिया गया कि छनमर रुक कर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो, जब जब मैंने देखा पाया तुम दौड़ धूप में बहती हो, लहरों पर लहर उठती हो। इस तरह से दिया गया और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। बोला गया क्षण भर रुक कर, क्या बोला गया सुनिएगा, कि क्षण भर रुक कर किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है। तो क्षण भर रुक कर किसे, तो नदी को विश्राम करने को कहा जा रहा। नदी ने किसे पुचकारा। तो प्यारे बच्चों नदी ने किसे पुचकारा, ये अगर आप ऊपर पढ़ेंगे तो आपको पता चला नदी ने जो है पुचकारा है प्यारे बच्चों कमजोरों को, ठीक है। अगला है नदी का जीवन कैसा है। तो नदी का जीवन संघर्ष भरा जीवन है। स्रोत का क्या अर्थ है, तो स्रोत का अर्थ है प्यारे बच्चों माध्यम है। क्या है, माध्यम है, ठीक है। अगला है जीवन का स्रोत क्या है। तो जीवन का स्रोत क्या है प्यारे बच्चों, ये पूछा गया। तो याद रखिएगा जीवन का जो स्रोत है वो नदी है, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो है इससे रिलेटेड, अब यहाँ से जो है आपका पत्र लेखन से संबंधित है। जो आप आवेदन पत्र लिखते हैं अपने प्रधानाध्यापक को, उससे रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। 5 क्वेश्चन है 11 से लेकर 15 तक, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स कुछ इस तरह से दिए गए हैं और इससे रिलेटेड यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस पूछे गए। 5 क्वेश्चन दिए गए, उनके ऑप्शंस दिए गए और पूछा गया कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले लिखा गया सेवा में। तो सेवा में आप क्या भरिएगा, तो सेवा में आप क्या भरिएगा, प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, शिक्षक, अध्यापक। तो सेवा में प्रधानाध्यापक, ठीक है, पहला आपने भर दिया। उसके बाद सर डैश 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 छात्रावास में स्थान हेतु, प्रेषक, विषय, प्रसंग, संदर्भ। तो दूसरा में आप क्या लिखेंगे, विषय। विषय क्या है कि विषय छात्रावास में स्थान हेतु। तीसरा है कि सविनय डैश 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 डैश, यह है कि, तो सविनय क्या है प्यारे बच्चों, सविनय प्रार्थना महाशय निवेदन। तो क्या है, तो सविनय निवेदक है। सविनय निवेदक है कि यह मैं कि आपके विद्यालय की यहाँ पे है डैश 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 की छात्राओं। तो
तो किस क्लास की छात्रा हूँ प्यारे बच्चों, तो 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ, ठीक है। ये तो आपने कर लिया 14 नंबर। अब 15 नंबर यहाँ पे देखिए लिखा गया है, प्रतिदिन आना जाना नहीं हो पाता। प्रतिदिन आना जाना क्या नहीं हो पाता, सरल, सहज, संभव, असंभव। तो प्रतिदिन आना जाना संभव नहीं हो पाता। तो बिल्कुल ईजी से आपका एक लेटर दिया जाएगा और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत आसानी से आप उनको कर सकते हैं। हालांकि अगर आप टोटली जितने भी 9th की वीडियो आज से आपके लिए आएगी, अगर उन सारी वीडियोस को अगर आप करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आपको पता चला होगा कि आपके जो 10th वाले स्टूडेंट है अभी जो जिन्होंने एग्जाम हाल ही में ख़त्म किया है, उनका जो एग्जाम गया वो कितना अच्छा गया होगा अगर वो पढ़े होंगे। पूछ लीजिएगा अपने सीनियर से, अगर कोई पढ़े होंगे इस यूट्यूब चैनल से, बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ाई गई है और यहाँ पे आलतू फालतू चीज़ें आपको नहीं कराई जाएगी, जो इंपॉर्टेंट है वो कराई जाएगी, ठीक है। अगला है ग्रामर से। ग्रामर से 16 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि 10 क्वेश्चन जो है आपके ग्रामर से पूछेंगे। चलिए ग्रामर को हम लोग समझते हुए देखते हैं। क्या लिखा गया है कि अभिमान शब्द में मूल शब्द मान है, इसमें उपसर्ग कौन है। देखिए उपसर्ग होता है प्यारे बच्चों जो पहले लगे, जो किसी शब्द के पहले लगे उसे उपसर्ग, जो बाद में लगे उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो उपसर्ग जो पहले लगे बाद में लगे उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पे है मान। मान शब्द में देखिए क्या लगा है, अभी। मान शब्द में क्या लगा, अभी। तो अभी जो हो जाएगा सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, अभिमान, ठीक है। ये है उपसर्ग। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों इससे रिलेटेड, गायक का सही स्त्रीलिंग क्या होगा। तो गायक का जो सही स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा गायिका। क्या हो जाएगा, गायिकी नहीं, गायिकी नहीं, गायिका, ठीक है, गायिका, ये हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। एक का बहुवचन क्या होगा। एक का बहुवचन पूछा गया है, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो अनेक हो जाएगा, ठीक है। एक का बहुवचन अनेक हो जाएगा। निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन है। तो संख्यावाचक में मतलब प्यारे बच्चों उसमें संख्या आना चाहिए। सफेद कमीज संख्या आया नहीं, लाल गुलाब संख्या आया नहीं, 4 अमरूद, तो 4 अमरूद, देखिए यहाँ पे एक संख्या आ रहा है 4 और अमरूद, तो ये हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण। अगला है 20वां नंबर प्यारे बच्चों, सीमा डैश अच्छी है। सीमा अच्छी डैश है। तो सीमा अच्छी क्या है प्यारे बच्चों, कवित्री, कवि, कवियत्री या कवित्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कवियत्री, ठीक है। महिला कवि को हम लोग बोलते हैं कवियत्री। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर सही होगा, ठीक है। इसका भी ध्यान रखना होगा। घी के डैश जलना मुहावरे का सही अर्थ। तो घी के दिए जलना, घी के कटोरा जलना, घी के बाती जलना, तो इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, घी के दिए जलने मुहावरे का सही शब्द में रिक्त स्थान भरना, तो घी के दिए जलना, ये हो जाएगा, ठीक है। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह किस प्रकार का वाक्य है प्यारे बच्चों, तो ये मिश्र वाक्य है। जहां पे आपको की दिख जाए, बीच में जहां पे की दिख जाए वो मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। जहां पे आपको बीच में और दिख जाए तो वो हो जाएगा प्यारे बच्चों संयुक्त वाक्य, ठीक है। और जो बिल्कुल कुछ नहीं दिखे, इजी रहे, सरल रहे, उसे हम लोग सरल वाक्य बोलेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ। कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ। माँ ने भोजन बना रही थी, भाई ये तो पढ़ने में ही गलत लग रहा है। माँ ने भोजन बनाई थी, ये थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, चलो ये हम लोग सही मान के चलते हैं। माँ ने भोजन बनाया था, माँ ने भोजन बनाया नहीं, बनाया तो नहीं, बनाई होगी। माँ ने भोजन बना चुकी थी, ये भी गलत है। यहाँ पे बी नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नीचे लिखे शब्दों में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, हम देखो स्पीड में पढ़ दिए, लेकिन वो क्वेश्चन क्या है, कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया। तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, पर्वत तो है भाई, पठार भी है, भूधर, सेल, तो इनमें से कौन सा बोल जा रहा है कि पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है 24वें नंबर प्रश्न में। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है प्यारे बच्चों, पठार। पठार जो है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। पठार जो है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, कुल, कुल का सही अर्थ है या भेद क्या है। तो देखिए कुल, ये कुल है और एक ये कुल है, तो इसका पूछा जा रहा है सही अर्थ या भेद क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा, ये जो कुल है इसका मतलब होता है वंश, ये कुल मीन्स होता है वंश, और ये जो कुल है इसका मतलब होता है किनारा। तो यहाँ पे हो जाएगा वंश किनारा, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला है प्रश्न प्यारे बच्चों, ये पाठ्यपुस्तक से अब आगे पूछा गया है, ठीक है। अब आगे जो प्रश्न है वो पाठ्यपुस्तक से है, 26वें नंबर से लेकर 40 नंबर तक। लिखा गया, झूरी अपने बैलों को कहां पर बांधते थे। तो कहां पर बांधते थे, चरनी पर, धरनी पर, बिरनी पर, किरनी पर, यह पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों चरनी पर बांधते थे, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा चरनी पर, ऑप्शन नंबर ए। पाठ सांवले सपनों के याद में वर्ड वाचक किसे कहा गया, वाचक किसे कहा गया, ये पूछा गया। तो इसमें प्यारे बच्चों सलीम अली को कहा गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला, कवि रसखान किनकी भक्ति में लीन रहते थे। तो कवि रसखान प्यारे बच्चों किसकी भक्ति में लीन रहते थे, तो कृष्ण की भक्ति में। महादेवी वर्मा को उनके बाबा या फिर दादा क्या बनाना चाहते थे। तो महादेवी वर्मा के जो दादा थे उसे एक विदुषी बनाना चाहते थे, ऑप्शन नंबर बी।
अगला है प्यारे बच्चों, रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पार्ट है? तो याद रखिएगा, रीढ़ की जो हड्डी है वो किस प्रकार का पार्ट है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है। ठीक है। अगला, इस जल में प्रलय पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था? तो लेखक का जन्म जो है प्यारे बच्चों, अगर आप पढ़े होंगे तो किस प्रकार के इलाके में हुआ था? तो परती क्षेत्र में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 31वां नंबर के बाद 32वां नंबर की, प्रेमचंद्र के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई? में किस पात्र की विवेचना की गई है? तो प्रेमचंद्र के फटे जूते में प्रेमचंद्र की ही तो विवेचना की गई, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, नाना साहब की पुत्री इनमें से कौन थी? तो नाना साहब की पुत्री का नाम क्या था? मैना था। ठीक है। अगला है, किसके काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाता है? तो बच्चों के, भाई बच्चों के काम पे जाने पर क्या होता है? मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास क्या जो होता था? रुक जाता है। छोटे बच्चे से ज़्यादा काम नहीं कराना चाहिए। मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? तो मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय जो है परिवर्तन होता है प्यारे बच्चों? ये है तो चोर का हृदय क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। अगला है, पाठ किस तरह का आखिरकार में हिंदी में आया? यहाँ पे होगा आखिरकार में। पाठ किस तरह का आखिरकार में हिंदी में आया या किस पाठ का है? तो ये जो पाठ है प्यारे बच्चों, ये किसका है? ये ललित निबंध का है, ऑप्शन नंबर ए। माँ ने किस दिशा में को मृत्यु का दिशा कहा है? तो दक्षिण दिशा को क्या मृत्यु का दिशा का है। अगला 2-3 प्रश्न है प्यारे बच्चों कि मेघ आए बंठन के डैश 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 के सही शब्द में खाली जगह को बने। तो मेघ आए बंठन के सज धज के, यहाँ पे हो जाएगा सज धज के। चंद्रगहना से लौटती बैर, कविता में चंद्रगहना क्या है? तो चंद्रगहना क्या है प्यारे बच्चों? चंद्रगहना एक स्थान है। अगला और अंतिम प्रश्न क्या है? उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित हो गया? ठीक है। उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित हो गया? तो विज्ञापन की ओर आकर्षित हो गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर पर इसी प्रकार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इनको जरूर कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपके इसमें 40 में से कितना आंसर सही हुए उनको भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले और भी वीडियोस में आपको बहुत सारी चीज कराई जाएंगे, हिंदी इंग्लिश सोशल सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, ताकि आप परीक्षा में बेहतर कर सके और हमें खुशी मिल सके। मिलते हैं आप सबों के बीच अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।